हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर ज्योति, आपकी गायनी एक्सपर्ट। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट की आज इस वीडियो में बात करेंगे। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी समझाऊं तो जैसे पहले भी मैंने वीडियो में बताया है कि आपके पास एक या दो बच्चे हैं और आप अब कंसीव करना चाह रहे हो लेकिन आपका कंसीव नहीं हो पा रहा है, तो वो सेकेंडरी इनफर्टिलिटी होती है। अब उसके जो कारण हैं वो मैंने बता दिए थे कि एक आपकी एज हो सकती है, लाइफस्टाइल हो सकता है, स्पर्म्स और ओवम की क्वालिटी उसका कारण हो सकती है, ट्यूबल ब्लॉकेज उसका कारण हो सकती है, या फिर यूट्रस में कोई दिक्कत हो सकती है। ये कुछ एक कारण जो मैंने पहले वीडियो में बताए थे, हार्मोनल काजेज हो सकते हैं। इसलिए आज सेकेंडरी इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। ज़्यादातर जो पेशेंट्स होते हैं उनको आईवीएफ की सलाह दी जाती है। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी वालों को उनको डराया जाता है कि आपके एग की क्वालिटी कम है या फिर एग जो है वो कम हो गए हैं, एएमएच आपका बिल्कुल कम है, जितना कि बाउंड्री लेवल से भी वो काफ़ी ऊपर होता है, फिर भी उनको आईवीएफ की सलाह दी जाती है। लेकिन आईवीएफ की ज़रूरत नहीं होती है। जब आपने एक बार नेचुरली कंसीव कर लिया है तो सेकेंडरी इनफर्टिलिटी में काफ़ी कम चांसेस होते हैं कि आपको आईवीएफ का सहारा लेना पड़े। स्टार्टिंग से हम चले कि इसके कारणों को लेते हुए, तो जो पहला कारण मैंने बताया था एज होता है। तो वो एज इसीलिए होता है कि एग की क्वालिटी और स्पर्म की क्वालिटी कम हो जाती है, मतलब जो स्पर्म की मॉर्फोलॉजी है उसमें कुछ दिक्कत आ जाती है जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन में प्रॉब्लम आती है। तो एज से रिलेटेड जो इनफर्टिलिटी रहती है उसमें हम सिंपली वुमन का और मैन का सप्लीमेंट हम बढ़ा सकते हैं। और आयुर्वेदिक सप्लीमेंट इतने अच्छे होते हैं, जैसे कि बात करें अश्वगंधा की, शतावरी, सफ़ेद मूसली, आंवला, जीवंती, बहुत सारी ऐसी हर्ब्स हैं जो कि आपको नेचुरली, मतलब जो कि आपको अच्छे से बूस्ट करते हैं, आपकी एग की क्वालिटी को, स्पर्म की क्वालिटी को इतना अच्छा बनाती हैं कि आपको कोई भी महंगा सप्लीमेंट लेने की, ये इतने अच्छे रसायन हैं, जितने भी आयुर्वेदिक रसायन हैं, कि आपकी एग की क्वालिटी को इतना अच्छा बना देते हैं। मैन की जो स्पर्म्स होते हैं उनकी क्वालिटी भी इम्प्रूव होती है। अश्वगंधा, सफ़ेद मूसली, इनसे क्वांटिटी भी जो स्पर्म्स के काउंट होते हैं वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो सिंपली आपको सप्लीमेंट्स लेने की ज़रूरत होती है अगर एज से रिलेटेड इनफर्टिलिटी है, तो बजाय घबराने के। दूसरा जो कारण रहता है कि लाइफस्टाइल के कारण हो जाती है सेकेंडरी इनफर्टिलिटी, उसमें सिंपली आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, जो कि सब कपल नहीं कर पाते हैं। कम से कम आधा घंटा आपको योगा मतलब ज़रूरी होता है। ये जो लाइफस्टाइल के कारण आपकी एग की क्वालिटी ख़राब हुई है, या मैन की बात करें तो उनकी स्पर्म्स की काउंट या मॉर्फोलॉजी ख़राब हुई है, तो उसमें सिर्फ ज़रूरत होती है हाफ एन आवर आपको योगा करने की, जिसमें कि मेडिटेशन कर सकते हैं, सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, अनुलोम विलोम कर सकते हैं, भ्रामरी कर सकते हैं। ये सब क्यों, किस लिए? कि जैसे मेडिटेशन करते हैं स्ट्रेस रिलीव होता है, जितने भी हमारे रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स होते हैं वो सब अपने लेवल में आ जाते हैं। मतलब इतना अच्छा रोल प्ले करता है योगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए। जो करते हैं उन्हीं को पता होता है, और वो मतलब आके बताते भी हैं। उनकी रिपोर्ट्स में दिखता है कि अगर वो रेगुलरली योगा करते हैं। ऐसा नहीं होता कि आपने 1 महीना कर लिया, 2 महीना कर लिया और दैट सफिशिएंट, कुछ नहीं हो रहा, अब मैं छोड़ देती हूँ या छोड़ देता हूँ। योगा और आयुर्वेदा जो भी जितने भी हर्ब्स हैं वो धीरे धीरे अपना रोल दिखाती हैं, अपने रिजल्ट्स दिखाती हैं, एकदम से चमत्कार नहीं होता है। तो इसलिए आपको कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी होती है इन सब चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए। थर्ड कारण रहता है कि आपकी जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनमें कुछ दिक्कत आ गई है, जैसे कि ट्यूबल ब्लॉकेज हो या फिर ओवेरियन रिजर्व कम हो गया हो। इसका पता चलता है कि एएमएच से, आपकी डॉक्टर आपका एएमएच कराती है, ठीक है, या फिर यूट्रस में कोई पॉलिप हो गया, कोई फाइब्राइड हो गया हो। इन सब का सिर्फ एक ही इलाज है, वो है उत्तर बस्ती। ट्यूबल ब्लॉकेज कोई परमानेंट नहीं होती। अगर आपने एक बच्चा कंसीव कर लिया है और दूसरी बार आपको दिक्कत आ रही है ट्यूबल ब्लॉकेज के कारण, वो परमानेंट नहीं है, वो उत्तर बस्ती से इजीली रिजोल्व हो सकती है और नरिश करती है पूरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। उत्तर बस्ती से सेकेंडरी इनफर्टिलिटी के पेशेंट में इतने अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं कि उनको एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स खाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, बहुत जल्दी कंसीव करती हैं विद द हेल्प ऑफ उत्तर बस्ती। लास्ट जो कारण था वो था हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स जब आप मेडिटेशन करते हो, सप्लीमेंट्स लेते हो जो आपकी डॉक्टर आपको देती है, या फिर आयुर्वेदिक सप्लीमेंट्स भी बहुत अच्छे आते हैं, वो आप अगर कंटिन्यूटी में लेते हो
तो हार्मोन्स जो है वो अपने लेवल में खुद ब खुद आ जाते हैं, या फिर कुछ हार्मोन्स होते हैं जैसे कि थायराइड है या फिर प्रोलैक्टिन है, जिनके आप रेगुलरली टैबलेट लेते हो तो वो बैलेंस आ जाते हैं, आपका ओव्यूलेशन टाइम पे होने लग जाता है और आप नेचुरली कंसीव कर जाते हो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर आपको सेकेंडरी इनफर्टिलिटी से रिलेटेड कहीं पे भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हो। थैंक यू।